सुनो, आज मैं तुम्हें एक पुरानी लेकिन बहुत खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये है गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या की कहानी। ये रामायण की एक ऐसी कहानी है जो प्यार, गलती, पश्चाताप और माफी की बात करती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि गौतम ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी थे। मतलब वो दिन रात भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। जंगल में उनका एक छोटा सा आश्रम था जहां वो और उनकी पत्नी अहल्या रहते थे। गौतम जी वेद पढ़ते, तप करते और उनका सारा ध्यान धर्म और सत्य पर रहता था। लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत ज्ञानी और पवित्र इंसान थे। अब अहल्या की बात करें तो वो थी एकदम अप्सरा जैसी खूबसूरत। कहते हैं कि खुद ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया था और उनकी सुंदरता देखकर देवता, इंसान सब बस देखते रह जाते थे। लेकिन अहल्या का दिल बहुत साफ था। ब्रह्मा जी ने उनकी शादी गौतम ऋषि से कर दी क्योंकि वो जानते थे कि गौतम जी जैसे पवित्र इंसान ही अहल्या की देखभाल कर सकते हैं। दोनों का जीवन बड़ा सुखी था। अहल्या आश्रम में गौतम जी की हर तरह से मदद करती थीं। खाना बनाना, आश्रम की देखभाल और पति की सेवा, वो सब कुछ बड़े प्यार से करती थीं। दोनों का रिश्ता मिसाल था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सुनो, इंद्र जो थे वो देवताओं के राजा। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाते थे। अहल्या की खूबसूरती की बातें जब उनके कानों तक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उनकी गलत नीयत बन गई और उन्होंने अहल्या को पाने की ठान ली। एक रात जब गौतम ऋषि सुबह की पूजा के लिए नदी पर गए थे, इंद्र ने चाल चली। वो गौतम ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में घुस गए। अहल्या को लगा कि उनके पति आए हैं। अब कुछ कहानियों में तो ये कहा जाता है कि अहल्या को इंद्र की चाल का पता था, लेकिन वो उनके प्रलोभन में आ गईं। और कुछ में कहते हैं कि अहल्या को बिल्कुल भनक नहीं थी और वो धोखे में थीं। खैर, जो भी हुआ, इंद्र ने अहल्या के साथ छल किया और आश्रम की पवित्रता भंग हो गई। जब गौतम ऋषि लौटे तो उनकी तपस्या की शक्ति से उन्हें सब पता चल गया। वो तो आगब बूला हो गए। पहले तो उन्होंने इंद्र को पकड़ा और ऐसा शाप दिया कि इंद्र की मर्दानगी खत्म हो जाए और उनके शरीर पर हजारों योनियों के निशान पड़ जाएं। इंद्र को ये शाप इतना भारी पड़ा कि वो शर्मिंदगी में डूब गए। बाद में देवताओं ने प्रायश्चित करवाया और वो निशान आंखों में बदल गए। इसीलिए इंद्र को सहस्राक्ष यानी 1000 आंखों वाला भी कहते हैं। फिर गौतम जी का गुस्सा अहल्या पर उतरा। उन्होंने अहल्या को शाप दे दिया कि वो पत्थर बन जाए। कुछ कहानियों में कहते हैं कि अहल्या को अदृश्य होने का शाप मिला। लेकिन गौतम जी ने ये भी कहा कि जब भगवान विष्णु के अवतार राम इस आश्रम में आएंगे तो उनके पैरों का स्पर्श अहल्या को मुक्ति देगा। अहल्या को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो जानती थी कि चाहे धोखे में ही सही, कुछ गलत तो हुआ। तो उन्होंने शाप को स्वीकार किया और तप में डूब गईं। पत्थर बनकर या अदृश्य होकर वो बस भगवान की भक्ति करती रहीं। सालों तक वो इंतजार करती रहीं कि कब उनका उद्धार होगा। इस दौरान उनका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। वो पश्चाताप और भक्ति में लीन थीं। राम का आगमन और अहल्या का उद्धार। कई साल बाद जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थे, वो गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे ही राम जी के पैर उस जगह पर पड़े जहां अहल्या पत्थर बनी थी, चमत्कार हो गया। अहल्या फिर से इंसान बन गईं। वो राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और वो राम जी की कृपा से अभिभूत थीं। राम जी ने बड़े प्यार से अहल्या को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अहल्या,
तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया। अब तुम मुक्त हो। कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने भी अहल्या को माफ कर दिया और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। तो दोस्त, ये थी गौतम ऋषि और अहल्या की कहानी। अब इसमें दो बड़ी सीख हैं जो आज भी काम आती हैं। गलती और पश्चाताप। इस कहानी से पता चलता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम अपने गलत कामों से मुक्ति पा सकते हो। अहल्या ने अपनी गलती मानी और तप किया, जिससे उनका उद्धार हुआ। माफी और भक्ति। राम जी ने अहल्या को माफ किया और उन्हें नया जीवन दिया। ये सिखाता है कि अगर तुम सच्चे मन से भगवान या किसी के सामने अपनी गलती मान लो तो माफी जरूर मिलती है। साथ ही ये भी दिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और माफी बहुत जरूरी हैं। तो बस ये थी अहल्या और गौतम ऋषि की कहानी। ये बताती है कि जिंदगी में भले गलतियां हो जाएं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और भगवान की कृपा सब ठीक कर सकती है।